और बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। और ऑब्वियसली टीम में कमबैक हुआ है, इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से इंग्लैंड का टूर जो है वो टफ होता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 2-3 टूर जो है मैंने वो इंग्लैंड के किए में, स्पेशली टेस्ट टीम के 2016 और 2018। तो वहाँ का आइडिया है कंडीशन कैसी होगी। तो इंशाल्लाह जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा अपने लिए और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। ओके, हम क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4 हैं जी, माजिद भट्टी साहब, सलीम खालिद साहब, रशीद शकूर और शाहिद हाशमी सर। जी माजिद भाई, आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही है? प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। जी जी सरफराज, आवाज आ रही है मेरी? रजा, आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। जी भी आ रही है। ओके, अच्छा सरफराज, 2014 से 2020 तक आप रेगुलर पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान बहुत सारे मैचेस भी जितवाए, कप्तानी भी की। फिर ये जो पिछले चंद महीनों में एक ऐसा पीरियड आया, जाहिर है हर प्लेयर के कैरियर में ये टाइम आता है कि इन आउट प्लेयर होते रहते हैं। तो अब ये जो टीम इंग्लैंड की अनाउंस हुई है, आपका कमबैक हुआ है, तो ये दरमियान का जो पीरियड था, अब जो वापसी का जो सफर है, इस सब को किस तरह सम अप करेंगे? देखिए ऑब्वियसली जो आपने जिक्र किया 2014 से लेकर 2020 तक का, तो बहुत ही अच्छा सारा सफर था, बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। और जहाँ तक रही बात इस गैप के पीरियड की, तो ऑब्वियसली देखिए ऑब्वियसली मुश्किल जरूर होता है कि आप एक टीम के रेगुलर मेंबर होते हैं, फिर आप जो है वो टीम से बाहर जाते हैं, तो मुश्किल जरूर होता है। लेकिन देखिए मेरे पास ये था कि मेरे पास उस वक्त डोमेस्टिक चल रही थी, तो मुझे इतना सोचने का टाइम नहीं मिला। ऑब्वियसली ये जरूर हुआ कि हाँ यार टीम से बाहर जरूर हुआ, लेकिन ये था कि डोमेस्टिक में फौरन चला गया, तो ये कि मैचेस पे ध्यान लग गया। फिर उसके बाद पीएसएल शुरू हो गई, तो मेरा ज्यादातर टाइम जो है वो क्रिकेट खेलते हुए गुजर गया, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ। और दूसरी चीज ये हुई कि ऑब्वियसली अभी ये टाइम मिला था, तो ये 3-4 महीने आपको पता है क्वारंटीन की वजह से, तो कोशिश की गया जो टाइम मिला उसमें अपने आप की फिटनेस बेहतर कर सकूं, ताकि जब भी दोबारा मौका मिले तो पूरी भरपूर तैयारी के साथ जो है दोबारा टीम में जगह बनाऊं। जी सलीम भाई। सलामुअलैकुम सरफराज, ये बताएगा कि आप जब कैप्टन थे पाकिस्तानी टीम के और नंबर 1 विकेट कीपर थे, लेकिन जाहिर है अब आप नंबर 2 की हैसियत से आ रहे हैं, क्योंकि अजहर अली हो, मिसबाह उल हक हो या यूनुस खान, ने ये कहा है कि हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो रिजवान ही होंगे। तो इससे आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई शायद चांस ना मिले, या आप बड़े पॉजिटिव है कि जब भी मौका मिला तो अच्छा परफॉर्म करूँ? नहीं सलीम भाई, देखें ये तो आपको पता है कि नंबर 1 नंबर 2 तो आपको चलता रहता है। अगर आप ये देखें कि अगर आप 92 96 में आप देखें, तो जब मोइन भाई और राशिद भाई होते थे इंग्लैंड के टूर पर, तो कभी मोइन भाई नंबर 1 होते थे, कभी राशिद भाई नंबर 2 होते। तो आई थिंक ये कि रिजवान जो है अभी वो टीम के लिए अच्छा खेल रहा है, ऑब्वियसली वो फर्स्ट चॉइस है टीम के लिए, तो मैं भी वहाँ पर टीम में मौजूद हूँ। और जो मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तैयारी करने के लिए, मैं उसकी अपनी भरपूर तैयारी करूंगा। और इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा अपने लिए और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। जी शकूर भाई। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी वालेकुम सलाम शुक्रिया। सरफराज, यही सवाल है, यही चीज़ है, क्योंकि ऐसी बात है कि कमबैक है, तो पिछले हम जब देखते हैं कि वो इंग्लैंड है कि जहाँ पे आपने पाकिस्तान को लीड किया, पाकिस्तान की टीम की क़यादत की, और अब जिस टीम के साथ जा रहे हैं उसमें आप बैकअप के तौर पर मतलब विकेट कीपर हैं, बैकअप विकेट कीपर हैं, तो ये चीज़ किसी भी ऐसे प्लेयर को जिसने इतना सर्व किया हो, कितना पेनफुल, कितनी तकलीफ दह सूरत हाल होती है, और उससे निकलना या उसको इस चैलेंज को कबूल करना कितना डिफिकल्ट होता है। और दूसरा, जब जिन हालात से आप गुजरे, आपको जो टीम से जब ड्रॉप हुए, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती आपसे हुई कि आपने टीम को बिल्डअप करने में कुछ ज़्यादा ही अपनी तवानाई सर्व कर दी, और अपनी जो इंडिविजुअल कारकर्दगी थी, जो परफॉर्मेंस थी, उस पर थोड़ा सा आपने तवज्जो नहीं दी, या पूरा फोकस आपका टीम को बिल्डअप करने पे, वो आप समझते हैं कि ये गलती आपसे हुई है? देखें जहाँ तक आपने बात की ऑब्वियसली कि आप बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखें मुश्किल जरूर होता है,
लेकिन अगर आपके सामने जो आपका दूसरा जो पार्टनर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि नंबर 1 नंबर 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये होता है कि अगर आप टीम का पार्टनर, उसमें ज्यादा आपको ये होता है कि हाँ यार आप टीम के साथ चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जैसे कि रिजवान मैंने पहले मेंशन किया कि वो टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके बैकअप के तौर पर जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं। मेरे लिए ऑब्वियसली कि पाकिस्तान टीम में होना, और जब मैं इस चीज का इंतजार करूंगा कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। और जहाँ तक रही बात कि अपनी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान जो है बाहर होता है। तो हो सकता है कि मैंने शायद कोई गलतियां की होंगी जिसकी वजह से मैं टीम से बाहर हूँ। तो अब कोशिश करूंगा अब जब मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं और अपनी टीम में दोबारा वापसी जगह बनाऊं। जी शायद भाई। मैं करूँ? शायद भाई आपका माइक म्यूट है। शायद भाई आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। सरफराज, अच्छा पूछना मुझे ये है कि ये जो तारीखी ज्यादती हुई, क्रिकेट की तारीख में ऐसी नजीर नहीं मिलती इस ज्यादती की कि एक आदमी 3 फॉर्मेट का कप्तान और उसे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया जाए और उसी दिन जिस दिन हटाया गया उसी दिन टीमों से भी निकालने का इंदिया दे दिया जाए। तो इस नाइंसाफी का जो 6-7 महीने का पीरियड था ये आप भूल चुके, और इस 6 महीने के अरसे में कभी ऐसा तो वो नहीं आया ख्याल कि क्रिकेट छोड़ दें यार, इतनी बड़ी ज्यादती हो गई कि कप्तान था और अब मैं तीनों टीमों में भी नहीं हूँ? नहीं शाहिद भाई, देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली आपको ये जरूरी होता है कि जब आप टीम के रेगुलर मेंबर होते हैं तो अब आप एकदम अचानक टीम से बाहर हो जाते हैं तो आपको अफसोस जरूर होता है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बचपन से कवर किया है, बचपन से देखते हुए आए हैं, तो आप लोगों ने भी काफी हौसला दिया है, सबकी गाइडेंस रहती है। तो ऐसा कभी भी नहीं आया क्योंकि यही चीजें हमने अपने बड़ों से सीखी है। क्रिकेट में उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहता है और ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो कोशिश की कि मैंने हमेशा से ये मेंशन किया है कि मैं अपने उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब जिन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मैं उनके नाम मेंशन करता हूँ, मोइन भाई हैं, आजम भाई हैं, जफर भाई वगैरह, ये सब लोग हैं, इन्होंने हमेशा अच्छी गाइडलाइन दी। तो जब मैं टीम से बाहर हुआ तो उनका सबका ये मैसेज था कि यार ठीक है, ये लाइफ का हिस्सा है, अब आप कोशिश करो, दोबारा मेहनत करो, कम बैक करो, और जब दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करने की भरपूर कोशिश करें। जी नेक्स्ट मैं 4 नेम्स कॉल कर रहा हूँ। खालिद खान साहब, मोहित शाह साहब, उमर एंड जोजिब। सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। सरफराज, मेरा सवाल शायद हाशमी और शकुर के सवाल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी। एक तो ये कि आप जब सेलेक्टेड सीरीज में कप्तानी कर रहे थे T20 सीरीज में, तो आपके तारीखी जुमला मुझे याद है, वो वनडे सीरीज में, सॉरी कराची में, तो बारिश हुई थी, आपने कहा तो बादल आएगा तो बारिश होगी। तो बहरहाल वो एक समझ लें जोक था। लेकिन जब आप टीम से बाहर हुए तो ये जो 6-7 महीने का पीरियड है, मेंटली आपके जहन में क्या क्या चल रहा था उन दिनों में? दूसरा ये है कि आप एक हमेशा से आपके फिटनेस के हवाले से हमेशा सवाल उठता है कि सरफराज वजन उनका ज़्यादा है और वो फिटनेस पे काम नहीं कर रहे। तो इस दौरान में मेंटली आपने अपना को किस तरह एडजस्ट किया, और ये जब कम बैक हो रहा है इंशाल्लाह, are we going to see a different Sarfraz Ahmed than what we saw in the last 3, 4, 5 years? ठीक है, जहाँ तक रही बात के वो जो टाइम पीरियड था वो कैसे गुजारा, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेरे गुड लक ये थी कि मुझे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। जब मैं ऑब्वियसली टीम से बाहर हुआ तो उस वक्त हमारा डोमेस्टिक का सीजन चल रहा था, जो बिल्कुल जो है, तो मुझे इसलिए ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला। और मैंने जैसे पहले बताया कि मैं डोमेस्टिक खेलने फैसलाबाद चला गया था, तो उसके बाद जो टाइम मिला फैसलाबाद के बाद फौरन जो है हमारा T20 शुरू हो गया, फिर उसके बाद PSL आ गया। तो मैंने कोशिश की कि अपना ज्यादा फोकस जो है मैं इसी तरफ रखूँ। और जहाँ तक रही बात कि आपने उस दौरान में क्या सोचा, तो ऑब्वियसली यही सोचा मैंने कि यार ये जो मुझे टाइम मिला है, ऑब्वियसली हो सकता है कि ये मेरी भलाई के लिए हो, तो जो मुझे टाइम मिला है मैंने कोशिश किया कि इसमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फिट रख सकूं और जब मुझे मौका मिले तो मैं अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं। जी मोहित शाह, अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, खैरियत से? अच्छा, एक जनरल इम्प्रेशन होता है जी कि जब एक कप्तान होता है, कप्तान टीम से निकल जाता है, फिर वो एज अ प्लेयर बन के वापस आता है टीम में, तो हिस्ट्री पाकिस्तान की क्रिकेट की बताती है कि वो जो अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पाता एज अ प्लेयर, वो फिर भी फील करता है कि मैं कप्तान हूँ, या उसको अगर चांस मिलता है टीम में 11 में खेलने का, तो वो चीज़ उसके बैक ऑफ द माइंड जरूर रहती है कि वो ही मैं पावर एग्जर्ट कर रहा हूँ, या उसी तरह की कोई ऐसा बिहेवियर हो जाता है जिससे
बाद में प्रॉब्लम्स बनते हैं। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप पूरे 90s में चले जाएं, जो हमारे ऊपर नीचे सब कप्तान बन गए, फिर वो एज अ प्लेयर बन के आए तो बड़ी ग्रुपिंग बन गई, कोई इस तरह की चीजें हो गई। तो इसको किस तरह अवॉइड करेंगे और इसको किस तरह देखेंगे? और दूसरा अपनी बैटिंग फॉर्म के मुतालिक भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए मेरे जहाँ तक ये बात कि कप्तान के बगैर जो है वापसी आएंगे, देखिए मैं जब एज अ कैप्टन भी था तो मैंने कभी भी अपने ड्रेसिंग रूम में या अपने प्लेयरों को कभी भी ये शो नहीं कराया कि मैं कप्तान हूँ और टीम में डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ। तो मेरे लिए मैंने हमेशा से जो है ये कहता हूँ कि मैं कभी भी अपने आप को इतना ऊपर लेके नहीं गया, इतनी सोच मैंने नहीं की कि यार कभी के हर वक्त में जो है मैंने कप्तान रहना है। तो मेरे लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं दोबारा टीम में जाऊंगा। तो ऐसा ना कोई इशू मैंने, क्योंकि मैंने अपने आप को उस जगह लेके नहीं गया था कि मैं ये सबको ये फील कर रहा हूँ कि मैं एक डिफरेंट कैरेक्टर हूँ टीम के अंदर, एक डिफरेंट पार्ट हूँ या मैं कैप्टन हूँ, मेरे पास सारी अथॉरिटीज हैं। तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और तमाम लड़कों के साथ मैं खेला हुआ हूँ, साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ। तो ऐसी तो कोई चीज़ बिल्कुल मेरे जहन में ना है और ना मुझे कोई मुश्किल पेश आएगी। और जहाँ तक ये बात बैटिंग की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा टाइम मिला हुआ है, बैटिंग पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ दोनों पे, तो इंशाल्लाह वहां भी टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इन 2-3 महीनों में उस क्वालिटी की प्रैक्टिस नहीं हो पाई जो प्रैक्टिस हम नॉर्मली करते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी प्रॉपर नेट्स वगैरह स्टार्ट होंगे तो भरपूर बैटिंग को टाइम देकर उसको और मजीद से मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जी सरफराज, उमर है। कल मिसबा से पूछा गया आपके कमबैक के ऊपर कि सरफराज को किस बेस पे कमबैक करवा जा रहा है, कुछ ऐसा उसने स्पेशल किया नहीं है। लेकिन मिसबा ने काफी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बोला कि सरफराज जब को ड्रॉप किया गया था तो उस पर एडिड प्रेशर था, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे थे, तो समटाइम ऐसे ब्रेक्स हेल्प करते हैं प्लेयर को। और सरफराज अभी भी हमारा एक्सपीरियंस प्लेयर है और हम यंग प्लेयर को लेके जाने के बजाय हम सरफराज को प्रेफर कर रहे हैं। तो आपको लगा कभी कि मेरे पास इतना प्रेशर था तीनों कैप्टन जो मैं कर रहा था तीनों फॉर्मेट की, तो ये ब्रेक मेरे लिए बहुत जरूरी था? देखिए जब ऑब्वियसली जब आप कैप्टनशिप करते हैं किसी भी फॉर्मेट की, जब आप करते हैं आपके पास जिम्मेदारी होती है, तो देखिए कैप्टन के ऊपर ही सारा प्रेशर होता है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऑब्वियसली ये देखें क्रिकेट खेलते हुए अगर आपके बीच में इतना रेगुलर खेलते हुए अगर ऐसा एक ब्रेक आ जाए तो ऑब्वियसली वो हेल्प जरूर करते हैं। जैसे कि मिर्जा भाई के बीच में ड्यूरिंग भी मेरे जब कैम्प शैम में जब मैं गया, उसके अलावा जब मैं फिटनेस टेस्ट देने गया था, तो उनसे मेरी ये बात हुई थी कि जो ये गैप मिला हुआ है इसको कोशिश करो कि इसमें अपने आप को फिट रख सको और जो भी ट्रेनिंग कर सकते हो बैटिंग की फील्डिंग की तो उसमें कर सको। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये जो मुझे ब्रेक मिला है 7-8 महीने का, ये हेल्प करेगा और इंशाल्लाह जब भी मैं खेलूंगा तो मजीद और तवानाई के साथ खेलूंगा। सरफराज जोजी जी जोजी भाई सामने कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सरफराज अभी आपने कहा कि आपसे कुछ गलतियां हुई जिसको आप नहीं दोहराना चाहेंगे, कोई हाईलाइट करें ना कुछ कि वो क्या गलतियां ऐसी थी कि जिसकी वजह से आपको तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया गया और आपको डोमेस्टिक में वापस जाना पड़ा? कुछ ऐसी 2-3 आप अपनी चीजें कि जिसकी वजह से आप ड्रॉप किया। नहीं देखिए ऐसा, देखिए ऑब्वियसली जब आप कैप्टन होते हैं तो आप डिफरेंट सिनेरियो से आप सोचते हैं। जब आप कैप्टन होते हैं तो आप अपने बारे में कम सोचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। मेनली आपका जो है रिजल्ट के ऊपर फोकस होता है, आपका ये फोकस होता है कि आप अपने जो प्लेयर्स हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकें। ऑब्वियसली अब मैं कैप्टन नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए जितना पार्ट अदा कर सकूँ वो अदा कर सकूँ, क्योंकि मैं अब एज अ प्लेयर टीम में खेलूंगा, उस वक्त मैं एज अ कैप्टन टीम के लिए खेल रहा था। तो अब मेरी ये कोशिश होगी कि अब मैं एज अ प्लेयर टीम में आया हूँ तो मैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए जहां मेरी टीम को जरूरत हो और जिस सिचुएशन में जरूरत हो उस सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। एडिट करते हैं रज़ा, एक एडिट सॉन्ग प्लीज। जी कर ले जो फिर मैं आगे मूव ऑन। इसका मतलब है कि फिर मिसबा ने कल सही कहा था कि आपको ब्रेक जो दिया गया वो हेल्प करता है इस तरह प्लेयर्स को कम बैक करने में। देखिए बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर ये जो मुझे जो गैप मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो ऑब्वियसली जब मैं दोबारा खेलूंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं भरपूर तवानाई के साथ और अच्छे से अच्छा खेल सकूं। और थैंक यू। जी नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस है जुबैर नजीर साहब, महमूद रियाज, फैजान लखानी और गफात प्लीज। जी सरफराज अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि एज ए प्लेयर, एज ए फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान टीम के जो ट्रिप के लिए कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप ओवरऑल? और जाहिर है कि इंग्लैंड में आपने अच्छा परफॉर्म किया इससे प्रीवियस अगर रैकेट चेक किया जाए तो क्या होप्स और एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप एक सीनियर बैट्समैन है और टीम को आपकी जरूरत भी होगी?
देखें, अगर आप स्क्वाड की बात करें तो ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है, और टेस्ट टीम जो है पिछले अभी जो हमारे रिसेंटली जो यहाँ पे हुई है होम सीरीज से बड़ा अच्छा खेले और लड़के बहुत जबरदस्त फॉर्म में। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट हो गया कि हमारा ये गैप आ गया, लेकिन जो है टीम ओवरऑल अगर आप देखें तो टीम जो है बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलर बहुत अच्छे सिलेक्ट किए गए, जो कि मुझे उम्मीद है कि वहां पे जाके आउट करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप पास में रिकॉर्ड देखें इंग्लैंड का, स्पेशली टेस्ट टीम का हमारी, तो वो बहुत अच्छा रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सीरीज में जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। बदी, आपको आवाज आ रही है? प्लीज क्वेश्चन करिएगा। हेलो, अच्छा सरफराज आवाज आ रही है? जी आ रही है बदी भाई, आ रही है। अच्छा सरफराज ये बताएं, बड़े अरसे बाद तो सभी एक ही किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, बड़े अरसे बाद कमबैक हुआ है, अब आप जब टीम में जाएंगे तो वो नाम भी आपके सामने होंगे जैसे मिसबाह उल हक, उसके अलावा यूनुस खान, वकार यूनुस, बड़े बड़े कोचेज आपके सामने होंगे। लेकिन पहले ये होता था कि कप्तान एज ए कप्तान सरफराज जो है वो बहुत सारे डिसीजन खुद लेता था और कप्तान की हैसियत से, लेकिन अब एज अ प्लेयर जो है वो सरफराज वहां खेलेगा। तो एक तो बात ये है, और दूसरा ये है कि ऐसा तो नहीं है कि सरफराज क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास इतने लड़के नहीं थे, दूसरा जो है वो विकेट कीपर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लिए जा रहा है कि वहां जाकर सरफराज जो है लड़कों को प्रैक्टिस कराएं, ऐसा तो नहीं है, या कि उम्मीद है कि चांस भी मिलेगा और सरफराज पहले वाला सरफराज बन के दिखाएगा? देखिए, जहाँ तक रही बात आप ऑब्वियसली आपकी कि आप दोबारा टीम में जा रहे हैं, तो मैंने पहले जैसे मेंशन किया कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं कैप्टन था और कैप्टन के बगैर अब टीम में खेलूंगा। मैंने पहले मेंशन किया कि जब मैं कैप्टन भी था तो मैंने भी कभी अपनी फील्ड में, या ऑब्वियसली फील्ड में एक डिफरेंट मेरी ड्यूटी है, लेकिन अगर आप ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं तो मैंने कभी भी अपने ड्रेसिंग रूम में ये फील नहीं कराया कि मैं एक डिफरेंट कैरेक्टर हूँ और कैप्टन हूँ टीम का, तो मैं अलग चीज खिलाऊंगा। तो मुझे इस चीज के तो कोई मसला है नहीं और ना मसला होगा। और जहाँ तक रही बात आपकी, देखें इतना लंबा टूर है, लेंदी टूर है, तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रिजवान जो है, जैसे सबको पता है कि ऑब्वियसली इस वक्त जो है पहली प्रायोरिटी है वो टीम की, और मैं वहाँ पे बैकअप के तौर पे जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा काम होगा वहाँ पे अपनी जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे अपनी तैयारी करूँ, प्रैक्टिस करूँ, और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। ये बड़े बड़े कोचेज हैं, वकार, मिसबाह, यूनुस, सारे अब आ गए हैं। नहीं देखें, वो तो देखें, ये तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है। अगर आप हमारा कोचिंग स्टाफ देखें तो मैं समझता हूँ कि इससे तगड़ा कोचिंग स्टाफ तो शायद वो पाकिस्तान में क्रिकेट में, अगर आप पूरी ओवरऑल 70-80-75 साल की हमारी हिस्ट्री है, तो इतना तगड़ा कोचिंग स्टाफ जो है वो अभी तक नहीं आया। अगर आप ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस देखें तो 330 या 332 टेस्ट मैच है, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये कप्तानों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि जिनको आइडिया है कि इंग्लैंड की कंडीशन में कैसा खेलना है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि हम लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतना जबरदस्त कोचिंग स्टाफ जो है वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद है, तो हम उनसे कोशिश करेंगे, उनसे जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाएंगे। हेलो जी गफार, एंड देन फैजान। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, जी अल्लाह का शुक्र। सरफराज ये पूछना था कि मोहम्मद आमिर वो टीम में नहीं है, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है और उनकी कोई वजह थी जिसकी वजह से, तो आमिर का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के अंदर वो बहुत अच्छा रहा है, तो क्या आप समझते हैं उसकी कमी महसूस होगी? दूसरा, जिन हालात में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जा रही है, कोरोना का वो तो सबको पता ही है, तो हारिस सोहेल की फैमिली ने खदशात का इजहार किया और उनको इजाज़त नहीं दी, तो क्या ऐसे और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको खदशात हैं? क्या आपकी फैमिली ने आपको दी है कोई ऐसे कोई खदशात का इजहार तो नहीं किया कि आप ना जाएं अपना इस तरह कुछ करके कहा हो? देखिए, अगर आप दोनों का सिनेरियो देखें दोनों का डिफरेंट है। जहाँ तक ये बात देखें आमिर की, तो ऑब्वियसली आमिर ने जो है इंग्लैंड में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रही है, चाहे वाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो। लेकिन अब देखें दोनों का सिनेरियो डिफरेंट है। आमिर का जो है वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, और जो मुझे पता चला ऑब्वियसली ये था कि उसकी वाइफ जो है वो इंग्लैंड में रहती है, और आमिर जो है जो पाकिस्तान में रहता है तो वो अपनी वाइफ के साथ ही रहता है। तो ऑब्वियसली उसका ट्रैवल करना जो है मुश्किल ही है, क्योंकि उसकी वाइफ के पेरेंट्स भी जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं। तो यही वजह है कि आमिर जो है वो, हालांकि उसने कोशिश भी, मैं सुना कि उसने कोशिश भी की थी कि अगर उसको ट्रैवल की इजाजत मिल जाए, लेकिन आई थिंक शायद डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी, इसकी वजह से जो है उसका पाकिस्तान के लिए टूर पर जाना जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो आई थिंक उसका राइट डिसीजन है कि फैमिली के पास रहेगा तो सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकेगा। और जहाँ तक रही बात हारिस की, तो हारिस का देखें ये सिचुएशन जो है
हमारे जो सीईओ साहब हैं वसीम खान साहब, उन्होंने 1 बाय 1 जो है तमाम लोगों को मैसेज किया, कॉल की, और ये डिसीजन उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा था कि आपको कोई आपके रिजर्वेशन हैं टूवर्ड्स के हवाले से तो आप अपनी आप बता सकते हैं। तो ये सब लड़कों की अपनी कॉल है और ऑब्वियसली सबने अपनी फैमिली से मशवरा करके डिसीजन लिया होगा। ऑब्वियसली हारिस की फैमिली का अपना डिसीजन है और हम सबको उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये ऑप्शन हमारे पास सबके पास है, क्योंकि हमें सीईओ साहब ने स्पेशली जो है वो मैसेज भी किया, कॉल भी की, और उन्होंने बताया कि आपके जो भी रिजर्वेशन है, आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते तो आप काइंडली हमें बता दें, ताकि हम उसी हिसाब से फिर अपनी चीजों को मैनेज करें। तो सबकी अपनी कॉल है और हमें सबको अपने उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, ये आमिर की आप समझते हैं कि मौजूदा स्क्वाड के अंदर आमिर की कमी कौन सा खिलाड़ी पूरी कर सकता है? देखिए, सारे बॉलर 10 फास्ट बॉलर सिलेक्ट हुए हैं और सब फास्ट बॉलर एक से बढ़कर एक हैं, तो ऑब्वियसली हर किसी के पास अपनी क्वालिटी है। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेगा। जी प्लीज रिक्वेस्ट है सब एक एक क्वेश्चन करें ताकि सबकी टर्न्स आ जाएं। और जी फैजान आप क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सरफराज, सवाल है कि अक्टूबर में आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट आप पाकिस्तान से खेले और अब जून आ गया, तो इस 8-9 महीनों में सरफराज में क्या तब्दीली आई? अक्टूबर में सरफराज कहाँ स्टैंड कर रहा था अपने आप को एज ए प्लेयर, कहाँ देख रहा था, और आज सरफराज अपने आप को किस तरह महसूस कर रहा है? और अब अगर मौका मिला तो ये जहन बनाया हुआ है कि अब मौका मिला तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, देखिए फैजान भाई, जो पिछले 7-8 महीने रही जो जर्नी रही, ऑब्वियसली मैंने इसे मेंशन किया कि डोमेस्टिक में चला गया, उसके बाद पीएसएल होती रही, फिर अब ये पेंडेमिक का दौर आ गया 2-3 महीने, तो आपको पता है सारा इसी में ही गुजरा है सारा क्रिकेट खेलते हुए। अब तो 3 महीने घर में गुजरते हुए देखा, तो ऑब्वियसली अब टारगेट यही है कि जब भी मुझे मौका मिले तो कोशिश करूंगा अपनी टीम में जगह बनाऊं और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकूं और टीम का मुस्तकिल रुकन बनने की भरपूर कोशिश करूंगा जब भी मौका मिला। जी नेक्स्ट 4 है महमूद रियाज, असगर, अली हसन और इबाद। सरफराज साहब, महमूद कैसे हैं? सरफराज खैरियत से? अच्छा सरफराज, यूनुस खान ने भी मीडिया से बात की और उनका जो लुब्बे लुबाब था कि पूरे कैरियर में उनका जो एग्रेशन रहा, उन्होंने कहा कि उससे जो वो नॉन कंप्रोमाइजिंग थे उससे उनको नुकसान हुआ। खेल में भी उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने ओवरकम किया। आपका हम देखते हैं कि आपका मिजाज भी है कि आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजिंग है, तो एक बड़े खिलाड़ी के लिए आप क्या समझते हैं कि वाई एक्सिस दोनों सतहें जो है खतरनाक होती, बीच में कहीं रहना चाहिए अपने अच्छा कैरियर प्रोलॉन्ग करने के लिए, या बिल्कुल ही कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए या नॉन कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए? देखिए, आपको चीजों के मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करना चाहिए। अब आई डोंट नो, आपने पता नहीं सवाल मुझसे पूछा है, यूनिस भाई का पूछा मुझे आप नहीं, देखिए ऑब्वियसली देखिए इंसान को जो है वो अपनी लाइफ में जो है ना वो एडजस्टेबल होना चाहिए। आपको पता है कि जैसे सिचुएशन चल रही है आपको उसी हिसाब से मूड करना चाहिए। तो आई थिंक जो है मैंने भी अपने कैरियर में ऐसा ही किया और जब भी कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसा ही करूं कि जिस चीज की जरूरत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसी के मुताबिक चलें। जरूरी नहीं कि आपको बहुत टू फार अहेड है। तो कोशिश करूंगा जो सिचुएशन है, जो जहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं वहां पे एडजस्ट होने की भरपूर कोशिश करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरफराज, पहले काफी अरसे तक रिजवान वर्सेस सरफराज चलता रहा, अब सरफराज वर्सेस रिजवान हो गया। इस दौरान जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लगा वो आपकी बैटिंग पे लगा कि सरफराज जो है आउट ऑफ फॉर्म है। डोमेस्टिक में आपने लास्ट डोमेस्टिक में 1 सेंचुरी की और फिर पीएसएल में आपने पहली 2-3 इनिंग बहुत अच्छी खेली, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि सरफराज की बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म हुई। अब आपके पास सबसे बड़ा जो बैकबोन आ गया है वो है यूनुस खान, एक बड़े बैट्समैन बैटिंग कोच की हैसियत से। तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा यूनुस के होते हुए, और क्या अपनी बैटिंग को दोबारा इन्फॉर्म कर पाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक रही बात यूनुस भाई की, तो ऑब्वियसली यूनुस भाई के आने से एक तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके वर्क एथिक है, और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम जो टीम में 7-8 लड़के हैं वो यूनुस भाई के साथ लास्ट चार साल खेले हैं, जिसमें 2014, 15, 16, 17 हम यूनुस भाई के साथ खेले हैं। तो ऑब्वियसली हमारे लिए आसानी होगी कि हमें एक जो कन्वर्सेशन है उसमें इतना मसला नहीं होगा। जो भी मसले मसाइल होंगे वो हम यूनुस भाई के साथ अच्छा डिस्कस कर सकते हैं, और जो उनका एक्सपीरियंस है वो हम उससे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें। और जहाँ तक रही बात आपने नंबर 1 नंबर 2 की, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, देखिए ये आपके लाइफ का हिस्सा होता है। जब आपके एक टाइम पे 2 अच्छे विकेट कीपर खेल रहे होते हैं तो नंबर 1 नंबर 2 होने में कोई मसला नहीं है। तो अब पास में ऐसा होता रहा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि अगर आप 90s में जिक्र करते हैं तो कभी राशिद भाई नंबर 1 होते थे, कभी मोइन भाई नंबर 1 होते थे। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी वो रिजवान अच्छा कर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। जब मेरी बारी आएगी तो मैं कोशिश करूंगा मैं भी अच्छा करूँ पाकिस्तान टीम के लिए।
कोई है जी या मैं सवाल अली। करूं? जी अली। सरफराज, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है और आपने खुद कहा कि गैप तवील मिला जिसको अपने यूटिलाइज करने की कोशिश की। बैटिंग के लिहाज से देखें तो आप काफ़ी नीचे थे, 1 सेंचुरी है और 2 50s आपने स्कोर की। लेकिन अगर हम विकेट कीपिंग के लिहाज से बात करें तो आप टॉप 3 में रहे, 26 डिसमिसल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही बनस्बत अपने रिस्पॉन के। समझते हैं जगह बनाने के लिए आपको विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग की में भी जौहर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम आपने खुद का के मौका मिलने का है और वापसी का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि बैटिंग आपकी क्यों अभी तक सही नहीं हो पा रही? क्या खामियां जो अभी तक कवर नहीं कर पा रहे? अली भाई, मैं आपने जो डोमेस्टिक की बात की तो देखें, अगर आप मेरे मैचेस देखेंगे तो मैचेस मेरे ऑब्वियसली 6 मैचेस में खेला हूँ, लेकिन इनिंग है मेरी 7 मैचेस। नहीं 7 मैचेस खेला हूँ, लेकिन अगर आप मेरी इनिंग देखेंगे ना तो मेरी 7 इनिंग, मेरी इनिंगें भी जो है वो 14 जो है पूरी नहीं आई है, तो 7 इनिंग है मेरी। तो ऑब्वियसली जहाँ तक रही बात बैटिंग की, तो ऑब्वियसली कोशिश करूंगा कि अभी जो टाइम मिला हुआ है यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑब्वियसली अपना नेट्स वगैरह करें, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे प्रैक्टिस करें, लेकिन अभी उस हाई इंटेंसिटी की प्रैक्टिस जो है वो अभी नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको पता है नेट्स अवेलेबल नहीं है। तो जब अभी हमारा नेट शुरू होगा, यहाँ पे जो टाइम मिला उसमें भरपूर प्रैक्टिस करते रहे बैटिंग की। और आपको पता है विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे जब भी, जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे जो टाइम होगा उसको पूरा अवेल करने की कोशिश करूंगा, और जो यूनिस भाई हैं, मिसबा भाई हैं, उनके साथ बैटिंग पे काम करने की कोशिश करूंगा, और जब भी मुझे मौका मिलेगा अपनी कीपिंग के साथ बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा। जी बात। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सरफराज भाई बात कर रहा हूँ। सरफराज भाई, मेरा एक सवाल है और उसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहले तो बहुत ही जल्दी से आपकी में तब्दीलियां आई, पहले आपको कप्तानी से हटाया गया, फिर आपको टीम से निकाला गया, अब आपको क्रेडिट देना चाहिए कोरोना को, कि कोरोना की वजह से आप टीम के अंदर शामिल हो गए और फिर इंग्लैंड का टूर है और जो मुश्किल है, तो आप खुद को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ टीम के अंदर आप किस तरह से जगह बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी सर पर है, टीम जो आपके फैंस हैं वो आपको देखना भी चाहते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि यूनुस खान से बहुत सारी उम्मीदें एकदम सबने वाबस्ता कर ली हैं, इंग्लैंड का टूर एकदम से करीब आ गया है और सबने उम्मीदें ये वाबस्ता कर ली हैं, तो क्या यूनुस खान इतनी जल्दी कोई रिजल्ट दे पाएंगे टीम को? और क्योंकि आप कप्तान भी रह चुके हैं, बैटिंग लाइन भी से भी खूब आप वाकिफ हैं, तो क्या यूनुस खान इस बैटिंग लाइन को, क्योंकि उनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं जो एकदम से घुमा देंगे और सारी बैटिंग लाइन ठीक हो जाएगी, क्या वो रिजल्ट दे पाएंगे? बात भी बहुत सारे सवाल हो गए। एक तो आपने बोला कोरोना की वजह से टीम में आ गई, 2 सवाल हैं, एक आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, दूसरा यूनुस खान के हवाले से। देखिए, परफॉर्मेंस की जहाँ तक की बात है, देखें अभी आपने जैसे बात की आप किस तरह अपने आप को करेंगे, जो टीम में देखें ऑब्वियसली जो सिलेक्शन हुई है वो आप सबके सामने है और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि सब चीजें मेंशन हो चुकी हैं कि कौन किस बेस पे किस तरह सिलेक्ट हुआ है और क्या क्या है। मेरी जैसे मुझे बताया कि मैं बैकअप के तौर पे विकेट कीपर पे जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि जो मुझे वहाँ पे टाइम मिलेगा मैं उसको अवेल करूंगा, बैटिंग पे कीपिंग पे अपनी फिटनेस से भरपूर टाइम दूंगा और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूंगा। और जहाँ तक रही यूनिस भाई की बात, तो देखें ऑब्वियसली यूनिस भाई हैं, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा, कुछ सारा कुछ सिस्टम बनाया होगा कि वो टीम को कैसे लेकर चलेंगे और ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पर किस टेक्निक के हिसाब से खेलना है। ऑब्वियसली कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि हमारी वहाँ पे टीम में पहले खेल चुके हैं। अगर आप बात करें असद शफीक की, अजहर अली की, बाबर आजम की, या मैं हो गया या रिजवान हो गया, हमने पहले वहाँ पे टूर किए। बाकी जो लड़के हैं उनके लिए एक अच्छी चीज ये होगी कि यूनुस भाई हो गए वहाँ पे, मिर्जा भाई होंगे, वो अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि यहाँ की कंडीशन कैसी होगी, हमें किसके हिसाब से किस सेशन में किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो जहाँ तक ये बात है कि ये बहुत फायदा होगा। डिलीवर देखे करना या ना करना ये तो बात की बात है, लेकिन वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो लड़कों को बहुत फायदेमंद देगा, उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। जो भी नए प्लेयर जा रहे हैं जैसे आबिद अली हैं, वो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में खेलेंगे। उसके अलावा इफ्तिखार पहले एक टेस्ट मैच खेल चुका, फवाद आलम जो है पहली बार जो है वो वहाँ पे इंग्लैंड में जो है वो टेस्ट मैच खेलेगा। तो ये जो हमारे पास ये जो यूनिस भाई का एक्सपीरियंस है ये हमारे बहुत काम आएगा। ये जो बताना, आई थिंक बताने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कोई चीज आपके जहन में नहीं हो और वो चीज आपके साथ ग्राउंड पे हो जाए तो वो मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई चीज आपको बताइए और जब वो ग्राउंड में होती है तो उससे बड़ा फायदा होता है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इस वक्त जो हमारी मैनेजमेंट है, आई थिंक मैं समझता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो है वो मैंने अभी तक अपने कैरियर में भी देखी है, जो मैंने अपने खेलते हुए कैरियर में, या अगर आप पास में भी आप देखें तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो है वो शायद पाकिस्तान टीम में कभी भी नहीं देखी। आई थिंक ये क्रेडिट पीसीबी को देना चाहिए कि वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के
अच्छा परफॉर्म कर सकते। सीबी ने एक बेहतरीन काम किया कि इतना जबरदस्त कोचिंग स्टाफ जो है वो इंग्लैंड टूर के लिए अनाउंस किया है, तो आई थिंक इससे लड़कों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और जो लड़के इस टूर से सीख सकेंगे उनके कैरियर में आगे बहुत फायदा होगा। एक रिक्वेस्ट है जी, प्लीज रेपिटेशन ना करें क्वेश्चंस की और एक एक क्वेश्चन करेगा ताकि सबकी टर्न्स आ सके जी। नेक्स्ट है जी खिजर शुएब जट। एशिया कप और वर्ल्ड कप वाला जवाब नहीं दिया है। बात प्लीज आप नेक्स्ट राउंड करें, फिर बाद में करते हैं क्योंकि बाकी सबके भी टर्न्स आनी है। प्लीज रजा भाई सवाल बात दो क्वेश्चन से कुछ माइक खुले अभी टेस्ट क्रिकेट पे देखें, अभी पहला काम है टेस्ट क्रिकेट पे। टेस्ट क्रिकेट की अभी पहले है हमारी टेस्ट क्रिकेट, तो हम पहला फोकस उसी पे ही है। देखें 29 लड़के ये गए हुए और सारे अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम पहला टारगेट देके अभी हम टेस्ट टीम पर फोकस कर रहे हैं, तो जब T20 आएगा तो फिर उसके बाद में देखेंगे जी। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज रेपिटेशन ना करें और एक एक क्वेश्चन प्लीज करिएगा ताकि सबकी टर्न्स आ सके। काफी लोग अभी लेफ्ट ओवर है, प्लीज इनके क्वेश्चन नहीं हुए। नेक्स्ट है जी खिजर, शुएब जट, इमरान और लालू खान जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सरफराज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपका लास्ट कमबैक था, जब आप पाकिस्तान टीम में आए थे 2014 में, तो आपने जब वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था और इवन कि आपने खेलने के बाद ये बोला था कि ऐसा लग रहा है कि आप अपना डेब्यू कर रहे हैं, या वो वर्ल्ड कप का जो मैच था 2015 के, तो उसके बाद आपने बोला था कि आपको ऐसा फील हुआ कि आप अपना डेब्यू कर रहे हैं। तो ये जो आपका कमबैक है इसको लेकर आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर सरफराज यहाँ पे नहीं चलते तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक और यही सवाल मेरा ये है कि जब कोई क्रिकेटर कमबैक कर रहा होता है, तो जैसे शुएब मलिक ने कमबैक किया था 2013 में, तो कमबैक से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे मेरा नंबर पता होना चाहिए, मुझे मेरा रोल पता होना चाहिए। तो जब इतने बड़े कोचिंग स्टाफ में, जहाँ पर हमने हमेशा ये एक्सपेक्ट किया कि जब भी हमारी मजबूत टीम होती है, हम ये एक्सपेक्ट तो ये जरूर करते हैं कि ये बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स इसमें माजी में शामिल हुए हैं, मगर हमारे रिजल्ट ऐसे नहीं आते और बजाय अच्छे रिजल्ट आने के कंट्रोवर्सी सामने आती हैं। तो इतने मजबूत कोचिंग स्टाफ में क्या सरफराज ने कोई क्लैरिफिकेशन मांगी है कि उनका क्या रोल होगा, कि नंबर क्या होगा, क्योंकि आप अपनी कैप्टनसी में भी आपका कोई नंबर डिसाइड नहीं हुआ था, कभी आप ऊपर खेल लेते थे, कभी नीचे खेल लेते थे। तो ये दो सवाल हैं, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। देखिए जहाँ तक रही बात, देखें कमबैक की, तो ऑब्वियसली कमबैक जो है हमेशा वो ऐसा ही होता है कि किसी भी प्लेयर्स के लिए वो कमबैक जो है आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार मैच खेलेंगे, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है आपको कि उस इंटरनेशनल सिनेरियो से जो है ना आप थोड़ा सा गैप आया हुआ होता है आपका, और तो उसकी आप थोड़ा सा एडजस्ट होने में आपको ना टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली कमबैक जो है हमेशा मुश्किल होता है और कमबैक बिल्कुल डेब्यू की तरह ही होता है। वही वाली फीलिंग हो रही थी कि आप ऐसा लग रहा था कि आप पहली बार जो है वो ग्राउंड में जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमबैक होगा, जब भी कमबैक होगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने 2014 में कमबैक किया था या 15 की आप बात करते हैं, तो कोशिश करूंगा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की कोशिश करूंगा। और जहाँ तक ये बात, देखिए क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी की कोई मसला नहीं है। मैं टीम में विकेट कीपर बैट्समैन हूँ और सेकंड विकेट कीपर जो है वहाँ टीम में जा रहा हूँ। और बैटिंग की जहाँ तक ये बात, तो टेस्ट मैच में जो है वो विकेट कीपर का बैट्समैन आपको पता है 6वां या 7वां है, तो ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा कोई मसला भी नहीं कि आप मुझे इस नंबर पे खिला दें, इस नंबर पे खिला दें। जहाँ टीम मैनेजमेंट को जरूरत होगी वहाँ टीम के लिए हाजिर है। जी शुएब। सरफराज, पूरा पाकिस्तानी आपसे प्यार करता है और हम सब आपको चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप लाइट के रुख पे बैठते तो ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे होते, अब टीवी चैनल पे चलाने में जरा मसला होता है। खैर, पाकिस्तान के किसी दो ही विकेट कीपर हैं, तस्लीम आरिफ और इम्तियाज अहमद, जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद हमारे विकेट कीपर जो है वो डबल सेंचुरी के करीब भी नहीं गए। तो ये है आपके जहन में कि आप कमबैक कर रहे हैं? अभी जैसे खिजर ने शुएब मलिक का जिक्र किया, तो उन्होंने आए थे तो उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया था, बाद में रिटायरमेंट भी ले ली, कि आप डबल सेंचुरी कर सकें। और इंग्लैंड में आपके स्टैट्स जो हैं वो अगर हम कीपिंग की बात करें तो बड़े अच्छे हैं। तकरीबन 6 मैचेस में आपने वहां पे 9 मैचेस में तकरीबन 27 शिकार किए हुए हैं 6 मैचेस में। और इंग्लैंड के खिलाफ आपने आज तक 50 स्कोर नहीं की, लेकिन इंग्लैंड में जाके आपने जो है वो 9 मैचेस में 363 रन स्कोर किए हुए हैं। तो है आपका कि एक तो इंग्लैंड में जाके सिर्फ 50 ही नहीं, डबल सेंचुरी स्कोर कर लें, और जो आपके विकेट कीपिंग के अच्छे स्टैट्स हैं, तो अगर आपको मौका मिल जाए तो उन स्टैट्स की बदौलत पाकिस्तान को जितवाने में किरदार अदा कर सकते हैं आप। देखिए शुएब भाई, बिल्कुल डबल सेंचुरी की तो बिल्कुल ख्वाहिश जरूर है, और हर जो बैट्समैन होता है या कोई भी हो, जो डबल सेंचुरी क्या उसको जो डबल सेंचुरी हो जाए तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाती है। आई थिंक डबल सेंचुरी करना जो है बहुत एजाज की बात होती है।
अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं हुई, लेकिन डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी जरूर है। लेकिन हाँ, जब भी कोई ऐसी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिला जहां आप 100 के बाद क्रॉस किया, तो अभी कोशिश करेंगे कि कितना लंबा खेल सकते हैं, जितना लंबे रन कर सकते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये जरूर है कि वहाँ 50 नहीं हो पाई, बहुत करीब गया 46 में जो है वो 3-4 जो है बार जो है वो आउट हुआ वहाँ पे। तो कोशिश करूंगा कि अब जब भी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिले तो लंबे से लंबे रन कर सकूं टीम के लिए। विकेट कीपर, एज विकेट कीपर देखिए, विकेट कीपर देखें, ऑब्वियसली इंग्लैंड की कंडीशन जो है वो सबसे टफ कंडीशन होती है विकेट कीपिंग के लिए, क्योंकि जितनी जगह भी आप, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहां पे जो है गेंद जो है पीछे जाके बहुत ज्यादा वॉबल करता है, तो ऑब्वियसली वहां पे जाके एक अलग प्रैक्टिस है, गेंद को वहां पे लेट पकड़ना होता है। तो कोशिश करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है वहां पे अभी तक कीपिंग बहुत अच्छी रही है, और इंशाल्लाह जब भी दोबारा मौका मिला तो उसको और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। जी वालेकुम सलाम। सरफराज भाई, बहुत सारी क्रिकेट की बातें हो गई, थोड़ी सी दूसरी बात कर लेते हैं। हमने देखा लॉकडाउन में डेविड वार्नर जो है वो टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, शेखर धवन कपड़े धो रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। तो आपने इस अरसे में क्या किया? क्या आपने घर के काम सीखे, या फिर आपने भी पाकिस्तानी कौम की तरह उर्तगरल ड्रामा देखा, या लूडो स्टार पे जो है वो अपना टाइम गुजारा? कैसे गुजारा आपने लॉकडाउन का ये टाइम? भाई देखें, लॉकडाउन का टाइम ऑब्वियसली हमने तो ज्यादातर घर में गुजारा और कोशिश की ट्रेनिंग करते रहे। जहाँ तक रही बात घर के काम करने की, हाँ तो वो बेटी है छोटी, तो ज्यादातर काम उसी के ही किए, तो उसी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा है। अब्दुल्ला के साथ क्रिकेट खेली है और जितने पुराने ड्रामे देख सकते थे बस इसी पे टाइम गुजारा सारा कुछ। जी लालू खान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं लालू खान बलूचिस्तान। बात कि आपकी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज जरा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काफी बड़ी अरसे बाद वापसी हुई है और जी सरफराज भाई आवाज आ रही मेरी? जी बोले। आवाज कट गई आपकी। इंट्रोडक्शन भी कहाँ से ताल्लुक है? जी जी सरफराज, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2013 और 2014 में आपके सिग्नल का इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके पास वापस आता हूँ, प्लीज आप उधर देर तक अपना सिग्नल्स का इशू ठीक कर ले, मैं आपके पास वापस आता हूँ। नेक्स्ट है एहसान मोहसिन शाजेब। सरफराज, मेरा आपसे जी एहसान क्वेश्चन करें आप प्लीज। सरफराज, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 2010 में आए टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद फिर 2014 जो है आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, 3 सेंचुरीज आपने की, जो कि आपके करियर की भी 3 सेंचुरी साबित हुई। उसके बाद से आप सेंचुरी करीब तो पहुंचे, लेकिन सेंचुरी विकेट कीपर बैट्समैन कितना जरूरी है, क्योंकि अब तो आप वापस आ रहे हैं, आपके लिए सेंचुरी स्कोर करना, ये एक अच्छा स्कोर करना, ताकि अगर प्रैक्टिस मैच में आपको मौका मिलता है या आपको टेस्ट मैच में मौका मिलता है तो ये स्कोर्स जो है आपकी, जो आपको मौका मिल रहा है उस पर आपकी गिरफ्त बन जाए और नेक्स्ट जो है वो आप टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। क्योंकि आपकी जो बैटिंग है, यकीन तौर पर विकेट कीपर से जो है वो बैटिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं फैंस भी और टीम भी पूरी। तो आप सेंचुरी के करीब तो पहुंचे लेकिन सेंचुरी कर नहीं पाए। तो ये 6 साल में सरफराज की सेंचुरीज कहाँ चली गई? क्या वजह हुई कि सरफराज, या नंबर का इशू तो नहीं कि आप नीचे के नंबर पे ज्यादातर खेलते हैं तो आपके पास आपको मौका नहीं मिलता, कि अगर आपको मौका मिले ऊपर के नंबर पे तो शायद आप सेंचुरी भी स्कोर पाए और एक अच्छे रन स्कोर कर पाए? देखिए, जहाँ तक ये बात अब सेंचुरी करने की, तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि 2014 में सेंचुरियां हुई थी, उसके अलावा करीब करीब जरूर गया हूँ, 90s में गया हूँ, एक बार 96 पे आउट हुआ हूँ, फिर 2-3 बार जो है वो 90s में आउट हुआ हूँ। तो सेंचुरी से करीब जरूर गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो सेंचुरी जो है वो हो नहीं पाई है। और जहाँ तक ये बात नंबर की, देखिए विकेट कीपर का एक सेट नंबर होता है और मुझे नंबर का कोई इशू नहीं है। जो हम 6-7 नंबर पे खेलते हैं उसी नंबर पे आई थिंक विकेट कीपर खेलता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर के जो टॉप 5 नंबर होते हैं वहाँ पे आपके प्योर जो है वो आपकी टीम की बैकबोन पे जो है बैट्समैन खेल रहे होते हैं, तो नंबर का कोई इशू नहीं है। हाँ, कोशिश जरूर करूंगा कि जो 90s पे जाके थोड़ा सा और टाइम लूँ। जब 90s में जाता हूँ थोड़ा सा हो सकता है कि शायद नेटवेस्ट 90s का शिकार हो जाता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे मिस्टेक्स होती है, आउट हो जाता हूँ। एक बार तो 96 पे मतलब
अपनी ही गलती से आउट होगा। कोशिश करूंगा जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस में मौका मिले ज्यादा से ज्यादा नेट पे लंबी बारी करूँ ताकि अच्छा बैट परफॉर्म कर सकूं विकेट कीपिंग के साथ। जी मोहसिन। मोहसिन आपको आवाज आ रही है? ओके जी शाहजेब आप क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। सरफराज पहले तो ये जानना चाहूंगा कि टेस्ट मैच में तो आपको सेकंड चॉइस करार दिया जा रहा है, लेकिन T20 की शायद आप फर्स्ट चॉइस हो। T20 में अगर आपके स्टैट्स देखते हैं तो नंबर 3 और नंबर 4 पर आपकी 40 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। फिर भी क्या वजह है कि आपका एक बैटिंग नंबर सेटल नहीं हो पाता था? सेकंडली ये जानना चाहूंगा कि जो टीम मैनेजमेंट में 14 लोग जा रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ जो है, ये कितना मदद करेगा या कुछ ज्यादा हो गया? देखिए जहाँ तक रही बात, देखिए ऑब्वियसली पहले से मैंने पहले बताया कि पहले टेस्ट मैच है तो सारा फोकस जो है वो टेस्ट सीरीज की तरफ है, और जो फिर उसके बाद T20 है, तो उसके बाद जो भी आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 29 लड़के वहाँ पर जा रहे हैं, तो सब अवेलेबल है सेक्शन के लिए, और जो बेस्ट पॉसिबल टीम होगी वहाँ पे टीम मैनेजमेंट चमड़ेगी उसी टीम को वो उतारेगी वहाँ पे। और जहाँ तक रही बात कोचिंग के हिसाब की, तो मैं समझता हूँ देखिए 29 लड़के जा रहे हैं और 29 लड़कों को जो है ना वो एक या दो बंदे जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकते, जिसमें से देखें कुछ जो है वो आपके ग्राउंड के बाहर का भी स्टाफ है, जिसमें आपके फिजियो आ जाते हैं, उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाते हैं, उसमें आपका ट्रेनर्स आ जाता है, जो डॉक्टर जा रहे हैं। अब 29 लड़के हैं तो अगर डॉक्टर एक जा रहा है तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो कोचिंग स्टाफ जा रहा है वो इतने लड़कों के लिए जरूरी है कि ताकि सब लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। 10 फास्ट बॉलर जा रहे हैं, 5 स्पिनर हैं, 2 विकेट कीपर हैं, उसके अलावा 10 बैट्समैन है, तो आई थिंक ये मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोशिश करेंगे कि लोगों को सही तरीके से गाइडलाइन दी जाए, ताकि अच्छा है कि लोगों को मैनेज, 29 लड़कों को देखने में आपको लगता है कि 29 लड़के हैं, लेकिन 29 लड़कों को मैनेज करना हर किसी का अपना दिमाग है, हर उसके दिमाग से उसकी बॉडी के हिसाब से उसको लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि जो कोचिंग स्टाफ है वो बिल्कुल सही है। और टीमों का अगर आप देखें तो देखें हमने तो 20-20, 25-25 लोग जो हैं वो टीमों के साथ देखे, तो पाकिस्तान का तो ये टूर है स्पेशली क्योंकि 29 लड़के जा रहे हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ जो कोचिंग स्टाफ है वो सबको भरपूर टाइम देगा वहाँ पे। जी लालू खान आपको आवाज आ रही है, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी हेलो, आप मुझे अगर व्हाट्सएप कर दो मैं आपके बिहाफ पे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपकी ना आवाज आ रही है और ना हमें यहाँ पे कुछ हो रहा है। प्लीज मोहसिन आप अगर लाइन पे हैं तो प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। रजा भाई मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अब आ रही है, प्लीज क्वेश्चन कर लें फौरन। जी सरफराज मेरा सवाल आपसे ये था कि 2013 और 2014 में आपकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी, फिर उसके बाद आप कप्तान भी बने, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई। अब जो बड़ी अरसे तक आप ड्रॉप भी रहे टीम से, कप्तान भी आपसे के तहत क्या ये पुराना 2013 वाला सरफराज इस बार देखने को मिलेगा या कोई नया रूप इस बार लेकर आ रहे हैं आप? देखिए मेरी कोशिश होगी कि जो 2013-14 में कमबैक हुआ है उससे और अच्छा कमबैक करने की कोशिश करूं और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूं। तो टारगेट मेरा यही है कि जब भी दोबारा मौका मिले जो पिछली परफॉर्मेंस की है उससे और अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूंगा। ओके मोहसिन आपको आवाज आ रही है प्लीज? ओके मेरा ख्याल है मोहसिन उनके कोई कनेक्टिविटी का इशू है। जिस पैनल में कोई बंदा रह गया होगा, किसी का क्वेश्चन नहीं हुआ तो प्लीज मुझे बता दें। ओके रजा मैं एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं टर्न्स ओवर सबकी बात। एक सेकंड प्लीज किसने कौन को बोल रहा है, प्लीज एक एक करके बताइएगा। फैजान एक सवाल करना। फैजान के अलावा भी कोई था, प्लीज कौन है? खिजर जी खिजर आपका ऑलरेडी उसने आंसर कर दिया था खिजर क्वेश्चंस का। ऑलमोस्ट सबके हमने क्वेश्चंस ले लिए, अभी हमें नेक्स्ट सेशन भी करना है, तो प्लीज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सबका, हमें आपको इतना टाइम देने के लिए, और सरफराज आपका क्या आपने हमें टाइम दिया और सारी चीजें ब्रीफ अप की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी और हम आपको बिल्कुल ब्रीफ अप करेंगे प्लीज। ठीक है, थैंक यू सबका। वेरी मच, अल्लाह हाफिज।